बढ़िया। सभी को स्वागत है हमारे बिल्कुल खूबसूरत सा चैनल खराब से खराब फिजिक्स में, जिसमें टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स इन फिजिक्स। आज फिजिक्स का कोर्स शुरू करेंगे। किसके लिए? 11th 12th एक अलग ग्रुप रहेगा, जेईई मेंस नेट अलग, नीट अलग ग्रुप रहेगा एंड जेईई एडवांस का अलग ग्रुप रहेगा। तो पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक का थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऐसे करके डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो जाए। थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट्स है पूरा क्लियर हो जाए। थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स का अलग सेक्शंस करेंगे। थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे न्यूमेरिकल्स में लगाए एवं न्यूमेरिकल्स को कैसे शॉर्टकट्स में करें, तो पूरा सीक्वेंस में डिस्कस होगा। न्यूमेरिकल्स भी वन बाय वन न्यूमेरिकल्स ऐसे करके सजाएंगे जो पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट सीखे वो पूरा क्लियर हो जाए। तो अगर आपको एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना है और फिजिक्स अच्छा से सीखना है तो जुड़े रहिए हमारे बेहतरीन चैनल के साथ, खराब से खराब फिजिक्स। तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके टुडेस फिजिक्स। इसमें शुरुआत में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स डिस्कस करेंगे। इसको दो हेडिंग में डिस्कस करेंगे। एक हो गया वेक्टर्स एंड सेकंड हो गया कैलकुलस। अभी मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स क्या है? फिजिक्स करने के लिए जो हथियार, जो टूल्स को आपको जरूरत है फिजिक्स करने के लिए, एक हो गया वेक्टर्स और कैलकुलस। एक तो आपको 9, 8, 10 का बेसिक्स मैथ्स का क्लियर होना चाहिए, जिसमें अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा वेक्टर्स एंड कैलकुलस का जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग शुरुआत में वेक्टर से शुरू करेंगे, उसके आगे वीडियोस में फिर कैलकुलस देखेंगे। तो शुरू करते हैं वेक्टर्स से। वेक्टर्स में भी आज क्या देखेंगे? वेक्टर्स में भी आज देखेंगे व्हाट आर वेक्टर्स। पहला, व्हाट आर वेक्टर्स। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। थर्ड, यूनिट वेक्टर। फोर्थ, पोजीशन वेक्टर। एंड फिफ्थ, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये सारे हेडिंग डिस्कस होगा और आगे वीडियोस में थ्योरी जो होने वाला है उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जिसमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाहर फिजिक्स में इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में वेक्टर्स का और भी कोई थ्योरी का जरूरत नहीं। तो वेक्टर्स भी शुरू करने का पहले ऑल फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो चीज में डिवाइड होता है, स्केलर्स, वेक्टर्स। और एक तीसरा तरीका है कैटेगराइज करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को, जो है टेंसर्स। आज के लिए फिलहाल ये डिस्कस नहीं होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, मान है। मतलब मास, डिस्टेंस, स्पीड और भी है। ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्या है? वेक्टर का क्या क्या होना चाहिए वेक्टर होने के लिए? फर्स्ट, मैग्नीट्यूड। सेकेंड, डायरेक्शन। एंड थर्ड, it must obey triangle rule of addition। ये तीनों चीज होना चाहिए। अभी मैग्नीट्यूड तो सबको पता है, मैग्नीट्यूड का मतलब मान होता है। डायरेक्शन मतलब दिशा होगी, ये भी सबको पता है। अभी ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या है ये देख लेते हैं। इधर कोई वेक्टर ए है, ध्यान दीजिए, वेक्टर को ऐसा डायरेक्शन ऊपर देके निशानी देके शो करते हैं।
इधर कोई वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और सम ऑफ वेक्टर्स ऐसे करके ऐड होना चाहिए, इसको बोलेंगे ट्रायंगल रूल। तो C इज इक्वल टू बेटा क्या होगा A प्लस बी, इसको बोलेंगे A प्लस बी। तो ऐसे करके जो वेक्टर्स ऐड होते हैं वही क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं, अलग अदरवाइज वेक्टर नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, करंट है ना, डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट करंट ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए वेक्टर नहीं है। तो खाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता है, तो ये ध्यान रखें। तो फर्स्ट चीज हम लोग सीखे व्हाट आर वेक्टर्स, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल रूल फॉलो होना चाहिए, ये तीनों चीज फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बताए थे, क्या डिस्कस होने वाला है, इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर इक्वल तभी है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। तो क्या क्या सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड सेकंड डायरेक्शन। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। A vector can be parallelly translated, मतलब ये A वेक्टर है, इसको खिसका के पैरेलली खिसका रहा है, पैरेलली सबको मालूम है ना, थीटा सेम रखते हुए पैरेलली खिसकाया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलली जब खिसका रहे डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट किया जाता है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही निकलता है इक्वल वेक्टर्स, ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। थर्ड जो चीज डिस्कस होने वाला है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे नाम बताता है, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, एंड यूनिट वेक्टर का डिनोशन होता है ए। ऐसा ए के ऊपर ऐसा कैप दे देंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज रिटन एज ए का ऊपर कैप, ऐसा ए के ऊपर ऐसा कैप की तरह दे देंगे, इसको यूनिट वेक्टर का नोटेशन। वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ऐसा करके रेखा के अंदर घेर दिए मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा क्या हो गया, ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी जहां जहां मैं रेड से घेरा कर रहा हूं वो चीज याद रखने का है, क्योंकि वो फॉर्मूला है और वो आगे लगने वाला है क्वेश्चन से। स्टार मार्क कर दिया मैं, जहां जहां मैं घेरा लगने वाला उसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए, है ना, पॉज करके नोट करते रहिए। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अभी इसमें एक छोटा सवाल कर लेते हैं। सवाल करने का पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भी देखिए। अभी ये x की दिशा में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 5। y की दिशा में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और z की दिशा में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4, सपोज, है ना, ऐसा x y z मान। तो ये 90 डिग्री है x और y प्लेन में, ये वाला जो वेक्टर होने वाला है, क्योंकि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ये वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। किस कहां से आता, पाइथागोरस थ्योरम जो 9 10 में आप लोग पढ़े, √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इसको ये वाला और ये वाला प्लेन और ये प्लेन में एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला वेक्टर कितना होने वाला है, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, ये √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया फिर पाइथागोरस थ्योरम से √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कोई वेक्टर ए वेक्टर सपोज लिखे 5i प्लस 3j प्लस 4k, मतलब क्या,
आई क्या है, नोट करते रहिए। आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अभी एक वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बताएं, तो वेक्टर को पूरा पूरा क्या लिखे, 5i 3j 4k। इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया, क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। अगर ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये भी याद रखने वाला है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी रेड मार्कर से घेरा लगा दिया। अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल कर लेते हैं यूनिट वेक्टर। सपोज देयर इज अ वेक्टर a 5i प्लस 2j प्लस k, 5i plus 2j plus k. What is the unit vector in the direction of a? What is the unit vector in the direction of a? तो क्या हो गया, a वेक्टर क्या हो गया, थोड़ा देर पहले देखे, a by its magnitude, तो इसको लिखिए 5i plus 2j plus k, डिवाइड कर दीजिए इसका मैग्नीट्यूड से। थोड़ा देर पहले क्या बताया, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट मान है तो 1 स्क्वायर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट चीज जो डिस्कस होने वाला है वो है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। A position vector is a vector which is position of a point with respect to a reference point, generally origin। reference point क्या होता है, generally origin होता है, is called the position vector, is called the position vector। तो क्या बता रहा है, position vector is a vector which is position of a point with respect to a reference point, generally origin, is called the position vector। अब इसका मतलब हो गया, ये origin है, ये एक पॉइंट P है, OP हो गया पोजीशन, OP हो गया पोजीशन। अब इस पे भी एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलने वाला है। एक पॉइंट ए लिए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक पॉइंट बी लिए जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, ए बी वेक्टर क्या हो जाता है, तो ए वेक्टर ट्रायंगल रूल से क्या हो गया, प्लस ए बी वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर है, इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर्मूला हो गया, इसको फिर रेट से मैं घेरा लगा दे रहा हूं, इसको याद रखने का है। तो ए बी मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसमें भी एक छोटा सवाल कर लेते हैं। एक पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस 3b, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी, ए बी क्या होने वाला है वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस बी 3b, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी, a प्लस ए बी वेक्टर क्या होने वाला है, क्या डिस्कस किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ये हो गया a प्लस बी माइनस 2a प्लस 3b, a माइनस 2a माइनस a, b माइनस 3b माइनस 2b, ये हो गया ये। अभी लास्ट जो डिस्कस होने वाला है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर।
अभी ये वेक्टर ए लिखे, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिए, इधर थीटा है, इसका इधर मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है ए, ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, ये हो गया a sin थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज a है तो ये sin थीटा, ये वाला a sin थीटा है तो ये वाली सेम मैग्नीट्यूड है, इधर भी a sin थीटा। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये निकला, जिसमें थीटा लिंक्ड है, ध्यान रखिए, जिसमें थीटा लिंक्ड है वो a cos थीटा, जिससे थीटा लिंक्ड नहीं है वो a sin। ये a है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा, ये y है, x एक्सिस है, ये a है, ये थीटा है, ये कितना हो गया, ये थीटा है तो ये वाला a cos थीटा हो गया, ध्यान दीजिए, ये वाला कितना हो गया, a sin। इस पे भी एक छोटा सवाल कर लेते हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो पार्टिकल पे लग रहा है एंगल 30 डिग्री, फोर्स का एक्स एंड वाई कंपोनेंट बता रहा है, कॉस करके बताइए, एक्स से टाइम दिया, fx मतलब इसके एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, 5 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो 5 √3/2 हो गया न्यूटन। fy कितना हो गया, 5 sin 30, sin 30 कितना होता है, हाफ, तो इसका हाफ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में एडिशन जो बताया वो देखें।